ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अब आए हैं परम धाम से। श्री बाप ब्रह्मा बाबा के तन में कहाँ से आते हैं? परम धाम से। बाबा कहते हैं, मुझे हर 5000 साल में एक बार इस सृष्टि पर आना पड़ता है। आकर फिर मुझे तुम बच्चों को वर्षा भी देना होता है, क्योंकि मैं आता ही हूँ। एक तो मुझे नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, लेकिन नई सृष्टि स्थापना करूंगा तो उसमें रहने के लिए बच्चे भी तो चाहिए ना। तो फिर उन बच्चों को मैं वर्षा भी देता हूँ। फिर जो जो बच्चे वर्षा ले लेते हैं वो उस नई सृष्टि में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करो। आत्मा पर वेस्ट का वेट बहुत है इस समय। देखो, एक तो हमारी आत्मा दिखती नहीं, ऊपर से बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी आत्मा पर वेस्ट अर्थात फालतू व्यर्थ का वेट बहुत है, मतलब भारीपन बहुत है। बाबा कहते हैं, देखो, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता कितनी हल्की चीज है। अगर कोई मनुष्य खुश होता है तो कितना नाचता है, और कोई मनुष्य दुखी हो जाता है तो फिर एकदम वो तो खुद कहता है मेरा तो सर ही भारी हो गया। तो भारी चीज को क्यों उठा रहे हो जब भारीपन लग रहा है? तो खुशी अच्छी है ना। मनुष्य आत्मा खुशी है तो उसका शरीर भी हल्का है। खुशी होती है तो किसी का भारी शरीर होता है ना, वो भी नाचने लग जाता है। वैसे उसका भारी शरीर उठेगा नहीं, उससे चला नहीं जाएगा। और खुशी में वो आत्मा, मतलब देखो, बाबा हमें कहते हैं कि ये ज्ञान गुण शक्तियां जो हैं, जो शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये सारी चीजें कितनी हल्की है। शुद्धता कितनी हल्की है। शुद्धता में रहने से मनुष्य जीवन कितना हल्का हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है। और बाबा कहते हैं, ये विकारी संकल्प, वेस्ट संकल्प, अब हमारी आत्मा भारी क्यों हुई है? विकारी, वेस्ट, फालतू, विकारी और बुरे, ये सारे जो होते हैं ना, वेस्ट मतलब फालतू, इन संकल्पों के कारण, वाणी के कारण, कर्म के कारण, इन कारण ये भारी होता है ना। आज हमने किसी से एक शब्द गलत बोल दिया, हमें बोलना नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया, तो कितना भारीपन होता है, कितना सोच विचार में चले जाते हैं। जब तक उससे हम माफी नहीं मांगे या सॉरी नहीं करें या कुछ जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो भी हम जिस रीति भी उसको सॉल्व करें, जब तक नहीं करते तो मन में भारीपन लगता है। नहीं, मुझे तो भारीपन लग रहा है, मुझे इसको फ्री करना है अपने आप से। तो वेस्ट, संकल्प, वाणी, कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, इस वेट को खत्म करो। अब कैसे खत्म करें? इसके लिए बाबा कहते हैं, सदा कोई ना कोई कार्य में बिजी रहो। कभी भी अपने को फ्री नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम फ्री छोड़ते हैं ना तो ये वेस्ट संकल्प हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे समझो ठंडी लग रही है, अब ठंड तो लग रही है, लेकिन हम जितना सोचेंगे ना ठंड है ठंड है ठंड है ठंड है, ये थॉट इतना भारीपन ले आता है जो हम फिर रजाई से निकल ही नहीं पाते। हमें लगता है नहीं, बस बहुत ठंड है। और यही हम संकल्प करें कि नहीं, कर्म तो करना है, ठंड है तो क्या हुआ, ठंड पर भी विजय प्राप्त करनी है ना। बाबा की याद में उठ के देखो, आपको बाबा इस प्रकृति के इस ठंड जो हो रही है, जो गड़बड़ी हो रही है अभी दुनिया में, हमने ही किया है ना। प्रकृति के साथ खेल हमने ही किया है, तो प्रकृति हमें पनिशमेंट दे रही है ना। लेकिन इसका कोई इलाज तो होना चाहिए। जब हम किसी मनुष्य आत्मा से कुछ गलत बोलते हैं या कुछ भी कर्म करते हैं तो हमें सॉरी बोल देते हैं ना, उनसे माफी मांग लेते हैं। तो अब हमें प्रकृति से भी, प्रकृति के इन 5 तत्वों से भी क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने आपके प्रति आपसे कोई भी भूल करी तो हमें क्षमा कर देना। मनुष्य आत्माओं से भी करनी है तो प्रकृति से भी, जीव जंतुओं से भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने ना हम सबके ऊपर कुछ न कुछ हम कुछ गलत कर ही लेते हैं, हमें पता नहीं पड़ता लेकिन किया है। जैसे बाबा हमें कहते हैं,
तुमने मुझे बहुत गाली दी, इससे तुम्हें मेरे कारण बहुत पाप चढ़ा हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा है ना, कुत्ते बिल्ली में ठोका है। इस कारण तुम्हारे इस बोल के कारण तुम्हारी आत्मा के ऊपर पाप कर्म चढ़ा हुआ है, पाप चढ़ा हुआ है। तो हमें थोड़ी पता था अभी तक, लेकिन ये तो परमात्मा जब ऊपर से खुद नीचे आए तब वो हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापों के बोझों में ना एक ये भी बोझ चढ़ा हुआ है कि तुम मुझे सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ले में बोलते हो ना, कण कण में ठोकते हो। तुमने कृष्ण को चोर बोला ना, तुमने राम को इतना कमजोर दिखा दिया, जो उसकी पत्नी सीता को रावण छुड़ा गया। रावण बड़ा बड़ा, रावण को तुमने बड़ा कर दिया कि राम के राज्य में उसकी पत्नी को कोई चुरा ले जाएगा। तो ये गलत काम किया ना हमने। राम जो त्रेता का राजा, उसकी पत्नी को रावण, और उनके राज्य में रावण है ही नहीं, था ही नहीं उनकी। रावण तो द्वापर युग से आया, त्रेता में रावण था ही नहीं। तो ऐसे जाने न अनजाने से लोग, किसी ने भी बोला हमने फलाने संत, फलाने गुरु, फलाने शास्त्र में लिखा था इसलिए हमने बोल दिया, इसलिए हमारी गलती नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तुम्हारी बुद्धि सो गई है क्या? बुद्धि पे ताला लगा हुआ है क्या? चलो ठीक है, तब नहीं पता था, अब तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। कृष्ण ने माखन नहीं चुराया, कृष्ण ने हिंसा नहीं की, कृष्ण ने कंस को नहीं मारा, और ना ही कृष्ण ने विष्णु, जैसे लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु दिखाते हैं, ना ही सत्युग में नारायण का पाँव लक्ष्मी दबाती है। ये भी गलत है ना। लोग सोचते देखो लक्ष्मी भी पाँव दबा रही है, इसलिए लोग अपने हस्बैंड जो होते हैं दुनिया में, वो अपनी वाइफ से पाँव दबाते हैं। कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है ना संकल्प में। तो फिर पत्नी भी सोचती है हाँ नारायण ने नारायण का पाँव दबाया लक्ष्मी ने, तो मैं भी दबाऊंगी। वो भी बड़े शौक से दबाती। तो बाबा कितनी ऐसी ऐसी बातें जो हमने जाने अनजाने बोली, सुनी और हाँ हाँ करी, सुनने के बाद या किसी को बोला तो पाप तो चढ़ा ना। ऐसे ही हम भी प्रकृति से हमने कभी ना कभी उसको नुकसान तो पहुंचाया ही है। चलो कचरा तो फेंकना ही, आपने फेंक दिया, लेकिन बाकी भी तो चीजें जो हम नहीं कर, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि हम नहीं करें, फिर भी हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ। तो अभी हमें प्रकृति से भी क्षमा मांगनी, तो हम प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये प्रकृति के तत्व ना हमें परेशान नहीं करेंगे। चाहे दुनिया में कैसी भी प्रकृति की हलचल आएगी, लेकिन प्रकृति हमारी सहयोगी बन जाएगी। ऐसा भी है, बाबा बोलते हैं अगर आप प्रकृति को भी दान दोगे, उनसे क्षमा मांगोगे, समय मिले ना तो बाबा को याद करके बाबा की शक्तियां प्रकृति को भी देना। बाबा ये प्रकृति के 5 तत्व एकदम शुद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तमो प्रधान हो गए ना, दूषित हो गए ना। तो दूषित हमने ही किया है, हम ही गाड़ियों में घूम रहे हैं तो वायु को दूषित किया है, हमारे कारण पानी भी दूषित हुआ ही है हमारे कारण। चलो हमने ऊपर सैटेलाइट्स वगैरह नहीं भेजी, लेकिन चलो जिन्होंने भी भेजी, जिसके कारण फालतू की रेस सन पे जा रही है, तो इसीलिए उसकी तपत और बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है ये तत्व? चलो हमने नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो मनुष्य के कारण तो हो रहा है ना। तो ऐसे ऐसे करके हर तत्व को हमें बाबा को याद करके, क्योंकि परमात्मा तो सबका है, इन तत्वों का भी है। बाबा कहते हैं ये प्रकृति के 5 तत्व भी बहुत दुखी परेशान होकर मुझे बोलते हैं। परमात्मा के पास इन प्रकृति की भी आवाज जाती है। देखो हवा की आवाज आती है ना, पानी की भी आवाज आती है। तो ऐसे से इनकी आवाज हमें कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती है। हवा जब चलती है कभी कभी अच्छी लगती है, तो हमें खुशी की लहर आती है। तो कभी कभी हवा दुखी होती है तो हमें दुख की लहर भी आती है। तो अब हमें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए तो हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा को याद करके प्रकृति को भी हमें रोज योगदान देना है, अर्थात बाबा की शक्ति दान में देनी है। क्या संकल्प करना है? बाबा इन 5 तत्वों को भी आप शुद्ध सतो प्रदान कर दीजिए। बाबा अगर मेरे द्वारा इन 5 तत्वों को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्षमा मांगती हूँ।
ऐसे ऐसे करके योनियों के लिए भी बोल सकते, कितनी सारी योनियां हैं हमारे चलते, कितनी सारी चींटियां मरती होंगी कहीं ना कहीं, या हम मारते भी हैं सेफ्टी के लिए मच्छरों को, कीड़ों को, और जो अलग अलग जानवर हैं, अब उनको भी कहाँ जाए। अब दुनिया में ऐसा वायुमंडल है, क्योंकि कई कई जानवर ना हवा से पैदा होते हैं, दूषित हवा से तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके वो जीव बन जाता है। तो हमें बस बाबा को याद करके, बाबा यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी आप उनके ऊपर भी दया करें, उनको भी आप अपनी रेस दें, और मैंने किसी भी जन्म में कभी भी इनके प्रति कुछ बुरा किया है तो मुझे क्षमा करें। ऐसे ऐसे करके हमें तत्वों को, योनियों को, मनुष्य आत्माओं के लिए तो हमें करना ही है। तो जब हम इन सब के लिए करेंगे ना तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहते हैं ना, हम दूसरों को दान करते हैं, दूसरों के लिए कोई चीज बनाते हैं तो अपने को तो आप ही मिल ही जाता है, और अंदर हमारी संतुष्टता भी हो जाती है, हमें थोड़ी खुशी भी मिलती है। तो ऐसे ऐसे करके बाबा कहते हैं, ऐसे आप अपने जीवन में इन जो भी हमारे पाप कर्म हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हो। और जब हमारे पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं ना तो कई कई बार हमारे वेस्ट थॉट्स इसीलिए भी चलते हैं, हमारे फालतू जो विचार होते हैं ना, हम वो सोचना नहीं चाहते, लेकिन कर्म का भोग होता है ना, वो हमें वेस्ट थॉट्स इतने आते हैं कि हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वेस्ट थॉट्स आएंगे तो बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे ना, और इस कारण हमारी आत्मा भारी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब, और बाबा हमें कहते हैं कि मनन शक्ति अर्थात अच्छी अच्छी बातों का विचार करो। जैसे समझो हम अभी 3-4 दिन ठंडी ज्यादा हो गई तो हम सारा दिन क्या मनन कर रहे हैं, ठंडी ज्यादा हो गई, ठंडी ज्यादा हो गई, ठंडी ज्यादा हो गई। इससे तो हम कोई और अच्छी बात का मनन करेंगे ना तो हमें ये ठंड का भी एहसास कम हो जाएगा। ऐसा होता है, भले आपको उसके कारण कोई फीवर वीवर आ गया या कोई शरीर में तकलीफ हो गई, दवाई दे दो और इस ठंड के बारे में सोचना छोड़ दो। आप कोई और बात को सोचो, कोई और अच्छी बात को सोचो, अपने मन को कहीं और लगाओ, क्योंकि मन में जो थॉट करते हैं ना उससे ज्यादा हमें वो चीज और होने लगती है। ये फैक्ट है, क्योंकि अगर हम एक बात समझ जाएं कि मन से ही, संकल्पों से ही हमारी दुनिया बनती है, तो जब मैं सारा दिन ये सोच रही हूँ ठंडी है तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा जीवन वैसा ही बन रहा है, ठंड वाला ही बन रहा है। फिर मेरे से कुछ काम नहीं होगा, फिर बैठे बैठे और फालतू विचार आएंगे और तबीयत ठीक नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा जो भी है दवाई ववाई दे के, शरीर को वैसे कपड़े पहना के, वैसा भोजन दे के, जितना हो सके अपने को बिजी रखो, कर्मेंद्रियों से भी बिजी रखो और मन से भी अच्छे विचारों में बिजी रहो। तो जब मन अच्छे विचारों में बिजी हो जाएगा तो हमारा वो डाइवर्जन हो जाएगा ना, उस थॉट से डाइवर्जन हो जाएगा, फिर हम जो अच्छी चीज सोचेंगे फिर उसको करने भी लग जाएंगे, क्योंकि कर्म से पहले, वाणी से पहले तो सोच है ना। हमें अगर वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्मों से मुक्त होना है तो सबसे पहले किससे मुक्त होना पड़ेगा, वेस्ट थॉट से, अर्थात विचार से। विचार किस में आते हैं, मन में। तो बाबा हमें कहते ना, मन जीते जगत जीते। तो बाबा कहते हैं मेरे से इतनी शक्ति ले लो कि तुम मेरी शक्तियों के द्वारा ना मन को, मन की लगाम को अपने हाथ में पकड़ो। सोचो, बाबा कहते हैं मन को घोड़ा भी कहा जाता है ना। अब बाबा हमें कहते हैं मेरे से शक्ति लो और मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। जितना समय मैं चाहूं मन वही विचार करे, उसके अलावा और कोई विचार करे ही ना। ये प्रैक्टिस हमें करनी ही है। अगर हमारी ये प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना तो हमारा जीवन वेस्ट, नेगेटिव, डर्टी थॉट से एकदम फ्री हो जाएगा। और जब संकल्प ही अच्छे होंगे तो वाणी कर्म जीवन तो अब भी अच्छा हो जाएगा। तो अब हमें, चलो आप अब ठंडी वाला संकल्प नहीं सोचना, अब ये सोचो, कोई अच्छा थॉट लेकर और चेक करो मेरा मन, तो अब इतना मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट से शुरू करो।
5 मिनट अब मन तो इसी बात के बारे में सोचेगा बस, और कुछ नहीं सोचेगा। ऐसे ऑर्डर करो। बाबा कहते हैं ऑर्डर करोगे ना, क्योंकि मन है ना हमारा साथी होता है। लेकिन आजकल लोग मन को ही ज्यादा बुरा बोलते हैं, मन के बारे में ही ज्यादा बातें करते हैं। अरे मन तो ऐसा हो गया, ऐसी फालतू फालतू बातें सोचता है, समझता ही नहीं है। मन के बारे में लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं और कहते हैं मेरा मन। तो फिर हम अपनी साथी के लिए इतनी बुराई कर रहे हैं, तो मन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है ना। तो अगर साथी को साथ में लेके चलना है, तो साथी को हमें अच्छा अच्छा भोजन भी देना पड़ेगा, साथी की तारीफ करो। नहीं, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, मेरे मन को तो मैं जो बोलती हूँ ना वो उसी समय उतना समय उतनी बात ही सोचेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा। मेरा मन तो वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट से एकदम फ्री है। मेरा मन तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता है। और फिर हमें मन को वैसे सोच भी देनी है। ऐसे नहीं कि हम मन को बुरी बातें दे रहे हैं। बुरी सोच कब आती है? जब हम कुछ ऐसा बुरा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली मन में बुरे सीन्स आएंगे, बुरे विचार आएंगे ना। और कुछ ऐसा बुरा सुनेंगे तो बुरे विचार आएंगे। चलो देखना भी पड़ता है, मानो आपको सुनना भी पड़ता है, पर हमें उसी समय मन को पॉजिटिव थॉट भी देने चाहिए कि नहीं 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 नहीं, भले ये ऐसा दिख रहा है लेकिन हमें ऐसा सोचना नहीं है। भले ऐसे कोई भी कुछ बोल रहा है लेकिन हमें पॉजिटिव ही सोचना है। बाबा वैसे तो बोलते हैं जो चीज आप नहीं देखना पसंद करते, मतलब अच्छी जो चीजें नहीं होती है ना, कोशिश करके उनको देखो ही नहीं। जब तक हमारा मन शक्तिशाली नहीं होता है, जब तक हमारे मन में पॉजिटिविटी कंप्लीट नहीं आती, जैसे नहीं होता कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो कोशिश करते हैं ना उनको ऐसी ऐसी जगहों पर नहीं ले जाते, जिनका कमजोर दिल या कमजोर शरीर भी होता है कई लोगों का, तो उनको ऐसी जगहों पे नहीं ले जाते। नहीं नहीं, आपकी तबीयत ठीक खराब हो जाएगी, वहाँ का मौसम ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो ऐसे ही हमें भी ना अपने देखना सुनना जो भी हम सारा दिन करते हैं, हमें भी वो चेक करना है। अगर कोई चीजें ऐसे देखकर हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो हमें वो चीजें नहीं देखनी चाहिए, कोशिश करके नहीं देखनी चाहिए। अगर जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो बाबा की याद में आप भले वो चीजें देखो सुनो। अगर आपको एज अ फैमिली मेंबर आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आप जरूरी नहीं है तो नहीं करो। बाबा कहते हैं इस जब फिर हमारा मन जब पॉजिटिविटी से भर जाएगा, बाबा की शक्तियां हम ग्रहण करके मन को शक्तिशाली बना दे, इतना शक्तिशाली बनाए कि मन आपे ही नेगेटिव चीजों को स्वीकार न करे, मन आपे ही वेस्ट थॉट्स को स्वीकार न करे, मतलब एकदम प्रूफ हो जाए ऐसा था अब नहीं है। तो मतलब फिर हो सकता है ना, इसलिए बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ ना तुम्हें, तो तुम मुझे याद करके अपने मन में भी सब शक्तियां को भर दो, मन को शक्तिशाली बनाओ। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं ना, अलग अलग चीजें बना के खुराक बनाते हैं स्पेशली शरीर के लिए, उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। तो ऐसे ही हमें भी मन को शक्तिशाली कैसे बनाना है? एक तो बाबा को याद करके, और हमें बाबा ने आज क्या कहा, क्योंकि सोचो परमात्मा के महावाक्य अगर हम मन में विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली शक्ति आएगी ना। बाबा ने आज क्या कहा मुरली में, तो एक तो बाबा कहते ही शक्तियां आ गई, फिर बाबा के महावाक्यों को हम मन में विचार करेंगे तो दूसरी भी चीज से शक्ति आ गई। फिर बाबा कहने से हमें निराकार बाबा भी याद आ गया, बाबा शब्द में ही सर्वशक्ति है, फिर बाबा का रूप भी याद आ गया, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन गहरा हो गया ना। फिर वो मेरे बाप है, मेरे बाप ने ऐसा बोला आज, मन तो वही सोचेगा जो बाबा ने बाप ने आज ऐसे ऐसे बोला, तो तू आज सारा दिन ऐसे ही सोचना। बाबा कहते हैं रोज जो मैं मुरली सुन, बाबा की जो मुरली हम सुनते हैं, ये जैसे तो हमारे लिए होमवर्क है। सारा दिन
जैसे होता है ना भाई, सारा दिन शरीर के लिए कार्य तो फिक्स रहता है ना, आज ये करना है, आज वो करना है, आज इधर जाना है, आज इससे मिलना है, आज यहाँ फंक्शन में जाना है। ऐसे मन को भी बाबा हमें रोज होमवर्क देते हैं, क्योंकि बाबा आत्माओं का बाप है ना, इसलिए बाबा आत्मा में जो मन है ना उसको रोज होमवर्क देता है। वो होमवर्क क्या है? यही जो हम मुरली बाबा की रोज सुनते हैं, इसमें बाबा हमें हमारे मन के लिए रोज होमवर्क देता है। तो जितना हम इन बातों को, बाबा की बातों को विचार करेंगे, उतना हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती जाएगी, बाबा से कनेक्ट होती जाएगी, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, हमारे बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा। है कितना सहज, सिर्फ एक स्मृति रहनी चाहिए कि मैं किसका हूँ और मेरा बाप कौन है। जब हमें ये स्मृति पक्की हो जाएगी ना, तो बाबा की हर बात हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, हम धारण करके चल भी सकेंगे और हमारे में परिवर्तन भी आता जाएगा। तो अभी आपको गर्मी में गर्मी भी लगे तो ज्यादा सोचना नहीं कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है, नहीं, जो भी है ना ठीक है, जैसा भी है चल रहा है, क्योंकि ज्यादा सोचने से फिर वो चीज ज्यादा अफेक्ट करती है शरीर पर। अच्छा, मीठे मीठे चुके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली बनो। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट, संकल्प, वाणी, कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। सेवा मतलब जो भी आपका दिनचर्या होती है, ये भी हमारी सेवा ही है ना। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से, मनन शक्ति मतलब बातों के बारे में विचार करना, अच्छी बातों के बारे में विचार करना। मनन शक्ति से अगर हम अच्छी बातें विचार करेंगे मन में, तो हमारी आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है ना, फिर वह शक्ति शरीर में काम करती है, शरीर को शक्ति देती है ना वो खून। ऐसे मनन शक्ति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और अगर हम फालतू बातों का मनन करेंगे तो क्या होगा? उससे आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं ना, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। अपने स्वभाव को हमें सरल मतलब इजी नेचर, मतलब जैसा समय, जैसे पर्सन, जैसी एज के पर्सन, जैसे कास्ट के पर्सन, या जैसे भी वातावरण है, जो भी तरीके का है ना जीवन में, वैसा हम अपना स्वभाव बना लें, लेकिन बाबा की श्रीमत अनुसार, तो हमारा समय कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, ठंडी चल रही है। अब ठंडी में तो लगता है सारा दिन हम रजाई में ही बैठे रहे, लेकिन हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, हम और कुछ काम तो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे आप कोई युक्ति रचो कि ऐसे समय पर भी हम अपना टाइम सफल करें। भले हम रजाई के अंदर ही बैठे ज्यादा समय, लेकिन वहां पे भी सिर्फ हम सोते ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ करते रहे ना, तो हमारा समय सफल हो जाए।